आज परीक्षित कितने पुण्यात्मा हैं, ठाकुर की कितनी कृपा है इनके ऊपर कि जब इनका जन्म होना था उस समय भी भगवान आए, गर्भ में ही भगवान ने इनको दर्शन दिया। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा परीक्षित को मार दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था अश्वत्थामा ने, क्योंकि अश्वत्थामा चाहता था कि कौरव वंश सदा सदा के लिए पृथ्वी से समाप्त हो। और यही एकमात्र महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे। गर्भवती होने के कारण उत्तरा ने सती होने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है यही वंश का बीज बचा है, बाकी सभी बालक युद्ध में मारे जा चुके हैं, महाभारत युद्ध में। तो वंश की रक्षा के लिए उत्तरा ने गर्भ को धारण किया, लेकिन अश्वत्थामा ने वंश समाप्त कर देने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करने जा रहे थे। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा तो उत्तरा ने दौड़ते हुए भगवान गोविंद के चरणों में शरणागति की और उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगी, हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करो, मेरे इस गर्भ को आप बचा लो, मैं मर जाऊं ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरा ये गर्भ नष्ट न हो। कामम दहतु माम नाथ, उत्तरा ने कहा कि कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार दे, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, ये मेरा गर्भ नष्ट न हो। भगवान गोविंद ने कहा, उत्तरा तू स्वयं मरना चाहती है और अपने गर्भ को बचाना चाहती है, जब तू ही मर जाएगी तो ये गर्भ ही बच करके क्या करेगा, इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों? तो उत्तरा ने कहा, हे भगवान, मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे अपने शरीर से प्रेम नहीं है, मुझे संसार की किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है, प्रेम तो आपके चरणों में है, मुझे चिंता आपकी है। भगवान ने कहा, मेरी चिंता? उत्तरा ने कहा, मुझे चिंता आपके यश और कीर्ति की है। अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि साक्षात भगवान कृष्ण जिस वंश की रक्षा का संकल्प करके बैठे थे वह वंश संसार से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, आपको कलंक होगा, और आपको कलंक हो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। मेरा गर्भ नष्ट हो जाए, मैं मर जाऊं, सब स्वीकार्य। इसलिए हे गोविंद, इस गर्भ को आप बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा की इस प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने कहा, उत्तरे, तेरे गर्भ को बचाने के लिए मैं तेरे गर्भ में मुझे आना पड़ेगा। मैं तेरे गर्भ में कैसे आऊं? तो उत्तरा ने कहा, आप योगी हैं, अपने योग बल से कुछ भी कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन, आप तो महायोगी हैं, साधारण योगी नहीं, योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान ने कहा, तेरे गर्भ में मैं आऊं, तेरे गर्भ का मैं स्पर्श करूं, ये धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकार तो तेरे पति को ही है, और मैं पराई स्त्री का स्पर्श करूं, तेरे गर्भ में आऊं, ये धर्म कैसे हो सकता है? उत्तरा ने कहा, यह धर्म की मर्यादा आपके लिए त्रेता युग में थी, इस युग में नहीं है। आपने तो हजारों हजारों गोपियों का संस्पर्श प्राप्त किया है, तो मेरे गर्भ में भी आप आ जाओगे तो कोई आपत्ति नहीं। और जहां तक पति की बात है तो आप तो जगतपति हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप तो जगतपति हैं, आपके लिए कोई आपत्ति नहीं है, आप आओ। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, और भगवान उस गर्भ में ही तब तक रहे जब तक परीक्षित का जन्म नहीं।
अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके अपनी गदा को लेकर के भगवान तीव्र गति से आलात चक्र के समान, आलात चक्र जानते हैं वो, कभी कभी देखा होगा नट लोग जो होते हैं वो नट एक डोरी में आग के गोले को बांधकर जलते हुए उस गोले को ऐसे ऐसे जब नचाते हैं तो इतनी तीव्र गति से वो नचाते हैं कि देखने में लगता है कि एक ही गोला चक्र जैसा घूम रहा है। उसको कहते हैं आलात चक्र। तो आलात चक्र जिस प्रकार सर्वत्र दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से आलात चक्र के समान भगवान उस गर्भ के चारों तरफ घूमने लगे और गर्भ की भगवान ने रक्षा की। जब तक गर्भ में महाराज परीक्षित थे तब तक भगवान भी उसी गर्भ में थे। भक्तों ने भगवान की इस लीला को देख करके उत्तरा को प्रणाम किया। अरे उत्तरे तू धन्य है, आज तेरे गर्भ में भगवान और भक्त दोनों विद्यमान हैं। दुनिया में वो स्त्री आदरणीय है जिस स्त्री ने अपने गर्भ में भगवत भक्त को धारण किया, और दूसरी स्त्री वो आदरणीय है जिसने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया। लेकिन उत्तरा तो धन्य है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों विराजमान। ऐसी उत्तरा, ऐसी भक्ता उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित हैं। गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद दो प्रकार की कथाएं हैं। एक कथा तो ये है, जब महाराज परीक्षित पैदा हुए तो मरे हुए पैदा हुए। गर्भ में तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि ये बालक पैदा हो तब मैं इसे मार दूं। और ज्यों ही परीक्षित का जन्म हुआ, गर्भ से बाहर आए, ब्रह्मास्त्र ने उन्हें मार दिया। सहनाइयां बज रही थी, बाजे बज रहे थे, मातम छा गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बालक को अपनी गोद में लेकर के अपने संकल्प के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। एक कथा तो ये, और दूसरी कथा ये है कि परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो इन्होंने आंख नहीं खोली, आंख बंद थी। कोई भी व्यक्ति इनको गोद में लेता, एक बार आंख खोल करके उस व्यक्ति को देखते और फिर आंख बंद कर लेते, फिर आंख नहीं खोलते। लोग बड़े चिंतित हुए। अंत में भगवान श्री कृष्ण जब आए, भगवान कृष्ण ने परीक्षित को गोद में लिया तो परीक्षित ने आंख खोली और भगवान को देखते ही प्रसन्न हो गए और मुस्कुरा गए। इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। ऐसे तो इनका नाम देवरात है। देवरात इसलिए है कि भगवान ने, विष्णु रात इनका नाम है क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने इनकी रक्षा की, इसलिए इनका नाम विष्णु रात है। परीक्षित नाम इसलिए पड़ा कि जन्म लेने के बाद ये हर व्यक्ति की परीक्षा ले रहे थे। जिसकी गोद में जाएं उसको देखें। और क्या परीक्षा लेते थे? बोले जिसको गर्भ में देखा था वो कहां है, उनको ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते जब भगवान की गोद में पहुंचे, भगवान को देखा, द्वारकाधीश को पहचान लिया, यही गर्भ में थे जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, प्रसन्न हो गए। इसलिए महर्षि धौम्य ने, इनके कुल पुरोहित जो महर्षि धौम्य हैं, उन्होंने इनका नाम परीक्षित रखा। तो कहने का भाव कि जन्म लेते ही इन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और जब मृत्यु की वेला आई तो स्वयं भगवान ही इनको कथा सुनाने के लिए आ गए। भगवान बादरायणी। जीवन में जन्म और मृत्यु, ये दो दिन जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दो दिन के बीच में पूरा जीवन है। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, दो ही दिन है बस। इसीलिए भक्तों ने कहा है जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम
एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। इसी 2 दिन के बीच में जितने दिन हैं वही जीवन है। इसको व्याकरण की दृष्टि से अगर समझा जाए तो जो लोग व्याकरण पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि संस्कृत व्याकरण में सर्वप्रथम प्रत्याहार पढ़ाया जाता है। और प्रत्याहार में क्या होता है? बोले आदिरंतेन सहेता अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। माहेश्वर सूत्र में प्रथम अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर के बीच में जितने अक्षर होते हैं सब उन 2 अक्षरों के द्वारा ही संबोधित हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस 2 दिन में जन्म और मृत्यु के 2 दिनों के बीच में ही जो दिन है वही जीवन है। और ये दोनों दिन धन्य हो जाएं, इसका उपाय क्या है? बोले ये 2 दिन ठीक हो जाए तो पूरा जीवन ठीक है। तो पहला दिन ठीक कैसे हो? बोले पहला दिन ठीक हो जाए इसका उपाय ये है कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए अथवा भगवान अपनी कृपा दृष्टि से तुमको देख ले। बोले ये तो अपने वश में नहीं है। बोले ये तो जन्मों के संस्कार का परिणाम होगा तभी ऐसा होगा। ग्रंथों में कहा गया है कि जायमानम हि पुरुषम यम पश्चेन मधुसूदनः। जब मनुष्य योनि में जीव पैदा होता है तो भगवान मधुसूदन कृपा करके उसे देख लेते हैं, तो वही जीवात्मा आगे चल करके भगवान का भक्त होता है। जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः सात्विकः सतु विज्ञेयः सवै मोक्षार्थ चिंतकः। वही सात्विक प्राणी आगे चल करके मोक्ष का चिंतन करता है और मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। तो जन्म का दिन दिव्य हो जाए ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। और मृत्यु का दिन ठीक हो जाए ये अपने हाथ में। क्यों? बोले बीच में जितना समय मिला है इस समय का अगर आप सदुपयोग करते हैं, भगवान का भजन करते, भगवान का चिंतन करते जीवन बीतता है, तो वो संस्कार हृदय में बन जाएगा और अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा, भगवान की याद आ जाएगी और अंतिम दिन जो है वह भी दिव्य हो जाए, धन्य हो जाए। महाराज परीक्षित ऐसे परम धर्मात्मा, इनका जन्म का दिन भी दिव्य और मृत्यु जब सन्निकट आई तो इनका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आ गए। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्मों के सुकृत का जब परिणाम प्रकट होता है तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसमें भी भगवान की विशेष कृपा। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो मानव जीवन प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे जीवन को भी प्राप्त करके
मनुष्य अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को किस प्रकार बर्बाद कर रहा है, इस विषय की ओर सुखदेव जी ने ध्यानाकर्षण किया। सुखदेव जी कहते हैं, देखो, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो लोग सो करके बिता दे रहे हैं, और दिन बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, पेट का धंधा करने में, 2 रोटी कमाने में दिन बीत रहा है। बस इसी प्रकार दिन रात करते जीवन बीतता चला जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, कुटुंब का भरण पोषण करने में संसार की इन मिथ्या वस्तुओं को जो कभी साथ नहीं जाएंगी, इन वस्तुओं के संग्रह में ही अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा का विनियोग करता चला जाता है, और ये अमूल्य समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। इस जीवन के एक क्षण को दुनिया की संपूर्ण संपत्ति देकर के भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहो दुनिया की सारी संपत्ति हम ब्रह्मा जी को दे देंगे, ब्रह्मा जी हमारा बीता हुआ 1 सेकंड वापस कर दो, नहीं हो सकता। आप सोच लो, दुनिया की हर वस्तु को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अपने जीवन के एक बीते हुए क्षण को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। इतने से ही अंदाजा लगा लो इस जीवन का एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस महत्वपूर्ण समय को हम व्यर्थ में, दुनिया के प्रपंच में और दुनिया की इन तुच्छ वस्तुओं के संग्रह में ही समाप्त करते चले जा रहे हैं, जिन वस्तुओं का अंत में कोई मतलब नहीं निकलेगा। सत्य है। इसीलिए भक्तों ने कहा है, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गए दांत गिर जो गए केस उजीले, गए दांत गिर जो गए केस उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों
पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे जीवन का बहुमूल्य समय सुबह दोपहर शाम यही करते बीतता चला जा रहा है।